और जबकि श्रीमद् भागवत के एकादश में जब चर्चा होती है कि सरकार अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला, देवी दुर्गा शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति धन धान्य से भर जाता है, और आपकी भक्ति में ऐसा क्या है जो दर दर भटक जाता है? तो भगवान सभी देवताओं के विषय में, शिव के विषय में, भस्मासुर के प्रसंगों को वहां सुनाते हैं कि शिव तो ऐसे हैं और इतने भोले हैं, किसी भी विचार नहीं करते। और विचार इसीलिए नहीं करते क्योंकि महादेव के लिए संसार की वस्तुएं महत्वहीन है। महादेव के लिए तो एक राम का नाम और कृष्ण का नाम सबसे बड़ा निधि है, अमूल्य निधि है। और ये मोटर, कार, दुनियादारी, ये तो कोई मांगने जाता तो बाबा इतने भोले हैं कि लोगों को जैसे घर में कचरा नहीं रखा रहता, आपके घर में कोई पुराना सामान हो तो होता है कि कोई आए और मांग ले तो हम उसे दे दें, वैसे भी घर से हटाना ही है उसे। और संजोग ऐसा हो जाए कि उसी समय कोई आपके यहाँ आए कि दीदी ये वाला सामान मुझे दे दो ना, आप क्या कहेंगे? हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जगह भी घिरा हुआ। महादेव से भी ऐसे ही जब लोग जाकर संसार की कामना करते भैया, तो महादेव इतनी ही बात कहते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण की भक्ति मांगता है, राम की भक्ति मांगता है, जब किशोरी श्री राधा के चरण की प्राप्ति मांगता है, तो महादेव कहते भैया उन स्वामिनी श्री राधा के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तो मैं खुद ही उन्हें भज रहा हूं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमो ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमो। जो मुनिंद्र बंद वंदिते हैं, जो मुनिंद्र विंद वंदिते हैं, अमलात्मा विमलात्मा परे परे ऋषि महर्षि जिनके चरणों की वंदना करते, भैया स्वयं महादेव कह रहे कि कृपा कटाक्ष भाजनम, मैं तो चाहता हूं कि उनकी भ्रकुटी विलास हो, एक बार उनका जो दृष्टि का एक कोना है, केवल वह दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो मैं स्वयं ही परम सौभाग्यशाली मानूंगा खुद को। इसलिए भैया मैं सब कुछ दे सकता, लेकिन जो अतिशय प्रसन्न जिस पर होते, जिन पर उनकी अतिशय कृपा होती है, उसे राम कृष्ण की भक्ति प्रदान करते। इसलिए आज शौनकादि ऋषि कहते कि आपने हमें यह जो श्रीमद् भागवती कथा महात्म सुनाया, तत्स्वरूपम प्रमाणम च विधि च